पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गणवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है कि दिखा दे। पंत रेड्डी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो एक मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा भी है जो 80-20 का नारा देता है और बटोगे कटोगे का नारा देता है। सही है। नहीं, ये सही है क्या? वो पार्टी जो उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले तो माफी मांगी, प्रोफेसर राम माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ, तब कोई सवाल करना। आप कह रहे हैं जी। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं? अरे मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले, और तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां सुनाई, उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे? बताइए। अभी आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए लेकिन उस भजन को, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गणवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है कि दिखा ले। इन्होंने एक झूठ बोला, इन्होंने कहा कि कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा, मैं चुनाव नहीं करता हूं आपको। ये मस्जिद बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ बिल्कुल, आप मौलाना से करवाइए, आप बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। बताइए मुफ्ती साहब करवाइए। अरे आप कौन है भाई? आप हैसियत औकात हो तो बनवाइए। आप आपने बोला था ना कि अगर औकात हो, मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप बनवाइए। सुनिए, अनाउंस करिए। घबराइए नहीं। हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है? कि जो काटा जाता है
वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई। आज बिहार के 64% लोगों की इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किसकी? नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और उड़ीसा की एक तिहाई। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय है। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा, उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलायम सिंह के बयान के लिए क्या ये माफी मांगे किदवाई साहब? कौन सा वाला? उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, यही माफी मांगे ले चलिए, वो तो चले गए बेचारे। आप जो लोग मांगे, सुनिए, मैं मांग चुका, जो लोग मैं मांग चुका, आप माफी मांग हाँ, मांग चुका, आप मांग चुके, नहीं मैं मांग चुका, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और फराज भाई के बीच में जो तकरार देखी जी, और मौलाना साहब के साथ जो गुजरी है, उसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, सेकुलर घाव जो इनके ऊपर है, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, पर कोई देख ही न सका रख रखाव ऐसा। बाबा रामदेव से बड़ा यादवों में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, देखो भाई तुम्हारे स्वाभिमान के प्रतीक यादव कहां हैं और दूसरे कहां हैं? हमारे कृष्ण भक्त मोहन यादव चलिए हमारी पार्टी के, मैंने तो बाहर के 4 यादव। ओके, आपने बाहर के कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं तो सुनिए सर, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ओके, अब सुनिए, इनको भी बता देता हूं जनाब, मैं इनसे भी कह देना चाहता हूं, ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके।